हाँ तो बच्चों, आज हम लोग फाइनली अम्ल भस्म तथा लवण जो आपका चैप्टर है इसको खत्म करने वाले हैं। हम लोग पीछे अम्ल और भस्म को देखे, आज हम लोग मुख्य रूप से लवण यानी साल्ट को देखने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग सॉल्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये सॉल्ट क्या होता है या लवण कैसे बनता है, इसको हम लोग तो पहले वीडियो से ही जान रहे हैं। पिछले जो वीडियो हम लोग देखे, यानी कहें तो हम लोग पीछे समझ बना लिए कि लवण बनता कैसे। तो देखिए, जब अम्ल और भस्म के बीच अभिक्रिया होती, यानी अम्ल और भस्म एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, तो इसके फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अम्ल और भस्म के बीच अभिक्रिया होने पर लवण और साथ में जल बनते। तो हम लोग ये देखें कि लवण कैसे बनता है। तो हम लोग यहाँ पे दो बात ख्याल रखेंगे कि जब भी अम्ल और भस्म मिलेंगे तो कौन बनेंगे, लवण बनेंगे। ठीक है, फाइनली हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक भस्म से अभिक्रिया कर, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन जुड़ रहे, तो इनके फलस्वरूप अभिक्रिया रिएक्शन के फलस्वरूप NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड नामक लवण बन रहे और साथ में H2O यानी जल भी बन रहे। तो ये जो लवण बन रहे, तो ये हम लोग का लवण कैसे बन रहे, एक अम्ल है और एक भस्म है। तो ये आप लोग गांठ बांध लीजिए अपने माइंड में कि जब भी अम्ल और भस्म के बीच अभिक्रिया होगा तो लवण तथा जल बनेगा। अब ये लवण तथा जल बन गया। अब जरा इस लवण जो होता है इसमें दो तरह का मूलक होता है, यानी लवण दो तरह के मूलक, दो तरह के समूह से बने होते हैं, एक अम्ल वाला से और एक भस्म वाला। चलिए हम इसको समझते हैं ऐसे। जैसे देखिए यहाँ पे कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसमें दो तरह का मूलक है, एक हाइड्रोजन आपका धनात्मक मूलक, क्लोरीन आपका ऋणात्मक मूलक। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म, इसमें भी दो तरह का मूलक, एक धनात्मक मूलक सोडियम, एक हाइड्रोक्साइड ऋणात्मक मूलक। अब ये दोनों के बीच जब रिएक्शन हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है, तो इसका धनात्मक मूलक इसके ऋणात्मक मूलक के साथ और इसका धनात्मक मूलक इसके ऋणात्मक मूलक के साथ जुड़ जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जुड़ के NaCl बना। तो देखिए एक मूलक Na जो आया आपका कहां से आया, भस्म से, Cl आया तो ये कहां से आया, अम्ल से। तो हम बोल सकते हैं कि जो लवण बनते हैं उसमें दो तरह का मूलक होते हैं, एक अम्लीय मूलक होते हैं और एक क्षारीय मूलक होते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम आपका अम्लीय मूलक है और क्लोरीन आपका क्या है, क्लोरीन आपका अम्लीय मूलक है। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड में आपका दो मूलक है। तो इसी के आधार पे हम लोग इसका नामांकन भी बोलते हैं, नामांकन भी करते हैं। ये जल है। अब हम लोग देखते हैं कि लवण जो होते हैं ये क्या सब लवण एक ही जैसे होते हैं या अलग अलग प्रकार के लवण होते हैं। तो हम लोग इतना तो जरूर समझ बना लिए कि अम्ल और भस्म मिलने के बाद लवण बनते हैं। अब देखिए, लवण जो होते हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कितने तरह का होते हैं, तीन तरह का। पहला जो होते हैं समान लवण, दूसरा जो होते हैं आपका अम्लीय और तीसरा जो होते हैं आपका भास्मी। ये जो पहला लवण समान लवण होता है हम लोग इसको समझ बनाते हैं। आज कीजिए, हम लोग जब पीछे देखे थे तो वहां पे अम्ल को थोड़ा सा याद कीजिए। क्या बोले थे कि जब अम्ल को जल में घुलाया जाता है तो कुछ आयन दे रहे थे, हाइड्रोजन आयन, और जब भस्म को जल में घोला जा रहा था तो हाइड्रोक्साइड आयन। तो उसी के आधार पे हम लोग बोलते हैं कि समान लवण कब कहलाएगा, अम्लीय लवण और भास्मिक लवण कब कहलाएगा। देखिए, पहला तो इसका जो हम लोग जानेंगे कि इसका पहचान, यानी कि ये समान लवण को हम पहचानेंगे कैसे। तो जब किसी लवण में हाइड्रोजन समूह या हाइड्रोक्साइड समूह, हाइड्रोजन समूह या हाइड्रोक्साइड समूह नहीं होंगे, यानी ना तो उस लवण में H मिले ना तो OH मिले, तो हम उसे कहेंगे समान लवण। यदि किसी लवण में हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड समूह नहीं मिलेगा तो हम उसे कहेंगे समान लवण। अब अगर आप लोग का मन में चल रहा है सर समान लवण को परिभाषित कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे वैसा लवण जिसमें हाइड्रोजन या
हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड समूह नहीं होते, उपस्थित नहीं होते, उस लवण को हम समान लवण कहते हैं। जैसे यहाँ हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं, ये सोडियम क्लोराइड देखिए, इसमें क्या H या OH कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो हम इसे समान लवण कहेंगे। ये पोटेशियम क्लोराइड KCl, इसमें H या OH मिला क्या? नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा समान लवण। ये देखिए सोडियम सल्फेट Na2SO4, क्या इसमें मिल रहा है H या OH? नहीं मिल रहा है, तो इसे भी हम समान लवण कहेंगे। और Na3PO4, क्या इसमें H या OH मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो ये सभी हमारा समान लवण का। हाँ, आप लोग इसके बारे में बोल रहे हैं NH4Cl, आप लोग को क्या लग रहा है ये H हाइड्रोजन है? नहीं, NH एक साथ होता है अमोनिया, नाम सुने ना, तो अमोनियम क्लोराइड, तो ये एक साथ मिलके अमोनिया है, ये हाइड्रोजन समूह नहीं है, ध्यान रखिए। तो यानी ना तो यहाँ पे H या OH का समूह है, इसलिए ये सभी हमारा कौन सा लवण है? समान लवण। एक चीज और बात हम लोग को जो दिमाग में सेट करने वाली बात है कि ये लवण बनते कैसे हैं? तो आज कीजिए, जब प्रबल ध्रुवल, नाम सुने थे ना, बलगर कमजोर जिसको हम लोग समझे थे, जब प्रबल अम्ल है और प्रबल भस्म है, तो दोनों के बीच जब रिएक्शन होगा तो जो लवण बनेगा वो आपका उदासीन होगा, अर्थात समान लवण बनेगा। जब प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म के बीच अभिक्रिया होने के फलस्वरूप, यानी प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म के जुड़ने से जो लवण बनेंगे वो उदासीन होंगे, यानी समान लवण होंगे। यानी एक तरह से बोल सकते हैं इसको हम उदासीन लवण भी बोल सकते हैं, उदासीन लवण। क्यों बोले? क्योंकि प्रबल और ध्रुवल जब रहते, यानी कमजोर बलगर रहेंगे तब तो कोई जीतेंगे हारेंगे। यहाँ दोनों प्रबल है, जितना प्रबल अम्ल है उतना ही प्रबल भस्म है, तो प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म के बीच अभिक्रिया होने से जो लवण बनेंगे उसको हम समान लवण या उदासीन लवण कहते हैं। अब जरा देखिए, मानिए दो के बीच लड़ाई है और दोनों एकदम समान ताकतवर है और दोनों के बीच क्या है? वो मारने वाला गन है। तो अब जरा सोचिए, वो भी अपना पिस्टल गन निकाला, वो भी अपना पिस्टल निकाला, उसको भी लग रहा है हम तुमको मार देंगे, उसको भी लग रहा है हम तुमको मार देंगे, और दोनों एक दूसरे पे गोली चला दिया, क्या होगा? कोई जीतेंगे, कोई हारेंगे, दोनों मर जाएंगे। तो यानी यहाँ पे ना तो अम्ल जीता ना तो भस्म जीता, क्योंकि दोनों प्रबल थे, दोनों बलगर थे। तो वैसे अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म के बीच रिएक्शन होने से जो लवण बनता है वो उदासीन यानी समान लवण होता है। अब जरा आज कीजिए, अगर बात करें कि समान लवण उदासीन लवण का पीएच मान, उदासीन लवण का पीएच मान का अगर बात करें तो उदासीन का पीएच मान कितना होता था? 7, यानी इसका पीएच मान जो होगा 7 के आसपास, 7 होगा। तो हम लोग देखिए, आप लोग का बोर्ड एग्जाम में, आप लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछते हैं, निम्न में कौन समान लवण का उदाहरण है, निम्न में कौन समान लवण नहीं है। तो इसलिए हम ये नया बनाए, पहचान आपको करने के लिए, याद रखने के लिए कि जब H या OH समूह नहीं मिलेगा तो समझ जाइएगा वो आपका समान लवण है, और इसी लवण का पीएच मान 7 होता है, इसी को हम उदासीन लवण भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करें अम्लीय लवण का, तो वैसा लवण जिसमें हाइड्रोजन समूह उपस्थित हो, जिस लवण में हाइड्रोजन समूह उपस्थित हो उस लवण को हम क्या बोलेंगे? अम्लीय लवण। वैसा लवण जिसमें हाइड्रोजन समूह उपस्थित हो उसे हम अम्लीय लवण कहेंगे। अब देखिए, अगर बोले कि ये अम्ल बनता कैसे, अम्लीय लवण बनता कैसे, तो देखिए यहाँ जीत कौन रहा? अम्लीय, तो अम्ल बलगर होगा, मतलब प्रबल अम्ल और ध्रुवल भस्म, प्रबल अम्ल और ध्रुवल भस्म के बीच जब रिएक्शन होगा तो कौन जीत जाएगा? यानी ऐसे समझिए, आप ताकतवर हैं और आपका दोस्त कमजोर है, तो कौन जीतेगा? अगर दोनों में फाइटिंग हो जाए तो आप जीतेंगे, क्योंकि आप प्रबल हैं। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे प्रबल अम्ल और जब ध्रुवल भस्म के बीच रिएक्शन होगा तो ये बलगर थे, तो जीतेंगे कौन? अम्ल वाला, इसीलिए इसको बोल रहे हैं अम्लीय लवण। तो यानी इसका पहचान आपका कैसे करेंगे? जब हाइड्रोजन समूह
समूह उपस्थित हो। जैसे देखिए उदाहरण, देखिए इसमें H मिल रहा है, यहाँ भी H मिल रहा है, यानी सोडियम बाइसल्फेट है तो यहाँ भी H है। सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फोट है तो यहाँ भी क्या है, H है। तो जिसमें H का समूह मिल जाएंगे उन्हें हम अम्लीय लवण कहेंगे। जिसमें H का समूह मिल जाएंगे उसे हम अम्लीय लवण कहेंगे। जैसे इसका पीएच मान का अगर हम बात करें तो इसका पीएच मान 7 से कम होंगे। इसका पीएच मान 7 से कम होंगे। क्यों? ये क्योंकि ये अम्लीय है। तो आज की हम लोग पीएच मान वाला जो टॉपिक था उसमें बताए थे ना कि जिसका पीएच मान 7 हो उदासीन, जिसका पीएच मान 7 से कम हो अम्लीय, जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा हो वो क्षारीय या भास्मिक होते। ऐसा हम बताए थे ना। तो बताइए अम्लीय लवण, इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से आपका कम होंगे। अब इसका एग्जाम्पल है तो सोडियम बाइसल्फेट जिसका सूत्र होता है NaHSO4, फिर इसी तरह सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फोट जिसका सूत्र होता है NaH2PO4। तो ये दो आपका जो है अम्लीय लवण का उदाहरण है। तो ये अम्लीय लवण हो गया। ध्यान रखिए आप लोग चीज को पहचान जरूर दिमाग में सेट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है, आपसे बोर्ड में पूछेंगे निम्न में कौन अम्लीय लवण का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया रहेंगे, या तो सोडियम बाइसल्फेट लिख देंगे, पूछेंगे किस प्रकार का लवण है, समान लवण, उदासीन लवण, अम्लीय लवण, भास्मिक लवण। तो H मिल रहे हैं इसलिए इसको हम बोलेंगे अम्लीय लवण। ठीक है। अब हम लोग का जो आखिरी लवण का प्रकार है, जो तीसरा लवण का प्रकार है भास्मिक लवण, इसको देखते हैं। तो इसका डिफिनेशन बोलेंगे वैसा लवण जिसमें हाइड्रोक्साइड OH यानी हाइड्रोक्साइड समूह उपस्थित हो, उस लवण को हम भास्मिक लवण कहेंगे। जिस लवण में OH समूह उपस्थित हो उसे हम कहेंगे भास्मिक लवण। अब बोले ये भास्मिक लवण कैसे बनेंगे? अब जरा सोचिए, इसका नाम भी देखिए भास्मिक, जीत कौन रहा है, भस्म। तो यहाँ पे द्रुवल अम्ल हो जाएंगे, प्रबल भस्म हो जाएंगे। तो द्रुवल अम्ल और प्रबल भस्म के बीच अभिक्रिया होने से भास्मिक लवण बनते। कौन सा लवण बनते? भास्मिक लवण। और ऐसे जो लवण बनते हैं उसका पीएच मान जब भस्म बन रहे तो क्या होंगे, 7 से अधिक हो जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखें तो भास्मिक लेड नाइट्रेट PbOHNO3, तो PbOHNO3, यहाँ OH क्या हो रहा है, भास्मिक, Pb लेड यानी सीसा जिसको बोलते हैं, तो भास्मिक लेड नाइट्रेट। इसी तरह भास्मिक मैग्नीशियम क्लोराइड, भास्मिक कैल्शियम क्लोराइड, ये सभी आपका इसी तरह बहुत सारा होता है और भी। तो ये देखिए सब में क्या मिला हमको, OH। तो हम बोले थे ना OH समूह मिल जाए तो उसको हम भास्मिक लवण बोले। तो ये OH मिलना दिखा रहा है कि ये सभी लवण आपका भास्मिक लवण है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि भास्मिक लवण, अम्लीय लवण और समान लवण तीनों के बारे में जाने। अब हम लोग लवण से जुड़ा हुआ कुछ और भी चीजें हैं जिनको जानेंगे, फिर अम्ल और भस्म से बने लवण का कुछ जो उपयोगी लवण है उसका उदाहरण देखेंगे, उसका उपयोग देखेंगे, फाइनली फिर हम लोग ये लवण को खत्म करेंगे। तो हम लोग इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग लवण से जो जुड़ा हुआ कुछ और प्रकार है लवण का जो जल के आधार पे करते हैं। जिसे करने का मतलब है कुछ लवण ऐसे होते हैं जिसमें रवाकरण के जल मिलते हैं, कुछ लवण ऐसे होते हैं जिसमें रवाकरण के जल मिलते हैं, यानी उनके लवण के जो रवा होते हैं उसमें क्या मिलते हैं, जल मिलते हैं। तो जिनमें जल मिलते हैं, जिस लवण में जल उपस्थित होते हैं उस लवण को हम लोग बोलते हैं जल योजित लवण। जिस लवण में जल मिलते हैं, जल उपस्थित होते हैं उसे कहते हैं हम जल योजित लवण। जिसे तृतीया जिसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2। अब जरा देखिए इसमें 5H2O किसको कहते हैं, जल को कहते हैं। इसी तरह धोने का सोडा जिसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2 × 10H2O। तो ये जो H2O है क्या है, जल। फिर इसी तरह जिप्सम CaSO4 × 2H2। तो देखिए इन सभी लवण में जल उपस्थित है, इसलिए ऐसे लवण को हम जल योजित लवण कहेंगे। ठीक है। अब इन्हीं लवण को जब गर्म किया जाता है,
क्या किया जाता है, गर्म। तो उनसे जल, जैसे देखिए आप लोग भी जानते ही अच्छी तरह से कि अगर हम कोई चीज जिसमें जल है और उसको गर्म करेंगे तो उससे जल क्या होगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो वैसा लवण जिसमें रवाकरण के जल नहीं मिलते, जिसमें रवाकरण के जल नहीं उपस्थित होते, उन्हें अनाद्र, क्या कहते हैं हम लोग, अनाद्र लवण कहते हैं, यानी सूखा हुआ लवण कहते हैं, अनाद्र लवण। जैसे आपका कॉपर सल्फेट, तो ये देखिए तुतिया है ना, इसी को गर्म करने से आपका जो ये तुतिया प्राप्त होगा, ये नीला रंग का होता है तुतिया, जो जलयोजित तुतिया होता है, और उसको गर्म करते हैं तो ये जो कॉपर सल्फेट प्राप्त हो रहा है ये व्हाइट कलर का हो जाते हैं। तो ये क्या है आपका अनाद्र कॉपर सल्फेट, क्योंकि इसमें जल, इससे जल क्या किया, हटा, सिंपल इससे जल हटा दिए तो वो हो गया आपका अनाद्र लवण। इसी तरह देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा था, उससे जल निकाल दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, अनाद्र लवण। ठीक है, अब एक अलग ही तरह का लवण होता है। वो लवण क्या होता है, जब आप खुला वायु में कहीं रख दीजिएगा तो जो वातावरण में उपस्थित जलवाष्प होते हैं ना, उसको खींच लेते हैं अपने ओर, अवशोषित कर लेते हैं, यानी वो जल का कहते हैं ना प्रिय होते हैं, जल के प्रति उनका बहुत प्रीत होता है, यानी वो जल से प्रेम करते हैं। तो जल से जब प्रेम करते हैं तो जैसे ही जल मिलते हैं उसे गला मिल लेते हैं। अब जब गला मिलेंगे तो आप जरा सोचिए, अब आप लोग नमक तो देखिए ना, नमक को आप खुला में छोड़ दीजिए, सरफ को आप खुला में छोड़ दीजिए, क्या होता है, देखिए खुला छोड़िएगा तो चिपचिपा टाइप का हो जाता है, पसीजने लगता है। आप लोग यूरिया का बोरा तो देखे होंगे, मसाला जो उर्वरक वाला आता है यूरिया, उसके जो बोरा है उसको टच कीजिए, देखिए हाथ में चिपचिपा जैसा कुछ लगेगा। तो मतलब ये सभी एक लवण है और ये जल के प्रति बहुत प्रीत दिखाते हैं और वातावरण में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित कर लेते हैं और पसीजने लगते हैं। देखिए लिख दिए हम आप लोग को एकदम साफ शब्दों में, वैसा लवण जिससे वायु में, वैसा लवण जिसे वायु में खुला छोड़ने पर, वायु में खुला छोड़ने पर जलवाष्प को अवशोषित कर पसीजने लगते, अवशोषित कर पसीजने लगते, क्या करने लगते हैं, पसीजने। उन्हें हम कहते हैं परस्वेद लवण, यानी जो लवण को खुला छोड़े और ये वातावरण के जल को लिए, वातावरण में उपस्थित जलवाष्प को खींचे, उससे प्रेम किए और खुद पर क्या होने लगे, पसीजने लगे, तो वैसे जलवाष्प को हम वैसे लवण को परस्वेद लवण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड और भी अनाद्र सोडियम क्लोराइड। ये सबको अगर उसमें जल की मात्रा नहीं और खुला रख दे तो क्या करता है, वातावरण के जल को ले लेते हैं, जलवाष्प को, और खुद पसीजने लगते हैं। तो ऐसे लवण को हम अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड जिससे हुआ, अनाद्र सोडियम क्लोराइड हुआ, ये सभी किसका एग्जाम्पल हो जाएंगे, परस्वेद लवण का। ठीक है, तो आपसे कभी कभी बोर्ड में थोड़ा एक होता है अलग टाइप का पूछ देना क्वेश्चन, तो पूछ देते परस्वेद लवण का उदाहरण कौन होंगे, परस्वेद लवण किसे कहते हैं, तो हम बोल देंगे जो लवण वायु में खुला छोड़ने पर पसीजने लगता है उसको हम क्या कहेंगे, परस्वेद लवण। ठीक है, अब हम लोग आगे देखिए, आप लोग का ये जो लवण बोले तो फाइनली खत्म है, पर आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर है, बट हम लोग को कुछ ऐसे लवण है जो उपयोगी है, जो हम लोग रेगुलर करीब करीब उपयोग करते हैं, उन लवण का बनाने का विधि और उन लवण का सूत्र, उन लवण का रासायनिक नाम, हम लोग कुछ लवण का यहाँ पे देखते हैं और बाकी हम क्या करेंगे, छोटा छोटा वीडियो बना के आप लोग का हर एक लवण जो बहुत उपयोगी लवण है वो कैसे बनाया जाता है, उसका क्या उपयोग है, हम छोटा छोटा वीडियो बना के हर एक जो लवण है उस पर एक छोटा छोटा वीडियो बना देंगे जिसे आप लोग देख लीजिए, ताकि उस समझ जो लंबा टाइम तक रहे। अभी बस यहाँ पे कुछ लवण का नाम हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए एक लवण है आपका साधारण नमक, जो हम लोग के घर में नमक होते हैं। अब इस नमक का जो रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। इस नमक का जो रासायनिक नाम है आपका सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl। पूछेंगे नमक का सूत्र सोडियम क्लोराइड। जब देखिए सूत्र आपको आज तभी होगा कोई भी लवण का जब उसका रासायनिक नाम जानेंगे। जैसे देखिए साधारण नमक, इसका सूत्र हमको जो है याद करना है, तो हमें पहले दिमाग में सेट करना होगा रासायनिक नाम। जैसे रासायनिक नाम बोले सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का सूत्र क्या होता है Na, क्लोराइड Cl यानी NaCl।
अब देखिए इसका बोले तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक का उपयोग कहाँ होता है, तो हम लोग का आहार भोजन जो होता है उसमें हम लोग रेगुलर क्या करते हैं, नमक का उपयोग करते हैं। यानी बोले तो आहार का ये एक अंग है, और साथ में ये नमक का उपयोग जो है अचार के परिरक्षक के रूप में किया जाता है। आप लोग के घर में भी मैंगो सीजन, आम सीजन है ना, अचार बनाते होंगे, देखो पहले काट लेते हैं आम को, फिर उसमें नमक डाल देते हैं और कुछ दिन तक धूप में छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं कि आम को क्या करे, गलाने नहीं, अगर उसको ऐसे ही सूखने दे देंगे तो उसमें क्या होंगे, फुफुंदी लग जाएंगे, फुफड़ी लग जाएंगे, फूफड़ जाएंगे। उससे बचने के लिए उसमें नमक डालते। उस सच बात है कि नमक जो है फिर क्या करते हैं, परसुएद लवण जैसा क्रियाकलाप करके उसको जो है पिघलने भी लगते हैं, तो मतलब उसको गलाने का भी काम करते हैं। लेकिन अचार का उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। आज कीजिए आपके घर में दादी मामा कोई भी होंगे तो उससे बात करके देखिए, अगर रात में मछली मार के लाते थे तो लोग क्या करते थे, ऊपर कम से कम नमक हल्दी मिला के रखते थे। क्यों मिला के रखते थे नमक हल्दी, क्योंकि वो नमक हल्दी मिलाने से मछली लंबे समय तक रहते थे, यानी मछली या जो भी मांस होता था उसका परिरक्षक हो जाता था, रक्षा हो जाता था। तो साधारण नमक का उपयोग हम लोग अचार के परिरक्षक के रूप में भी करते हैं। और साथ में क्लोरीन, Cl किसको कहते हैं हम लोग, क्लोरीन को कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक नाम सुने होंगे, सोडियम कार्बोनेट, ये जो आपका धोने का सोडा है, तो ये सब बनाने में भी इसका उपयोग होता है। देखिए कभी साबुन वगैरह हम लोग लगा रहे हैं और थोड़ा बहुत चल गया उसका जो क्या होता है झाग माउथ में, तो कैसा लगता है, नमकीन टाइप का। तो कहीं ना कहीं नमक बना से ही हुए सब बनाने में उसका भी उपयोग हो रहा है। और देखिए हम लोग जो घर में नमक उपयोग करते हैं उसके पॉकेट को कभी आप लोग गौर से देखें, जैसे टाटा नमक और कौन कौन सा नमक होता है आप लोग तो देखें, उस नमक में देखे हुए एक मोटा अक्षर में लिखा हुआ आयोडीन युक्त नमक। और लोग बोलते हैं जिस नमक में आयोडीन युक्त लिखा होता है नमक के पैकेट में, वो देखे हुए थोड़ा महंगा भी देते हैं। इसका वजह क्या है, आयोडीन एक हम लोग का बोले ना पोषक तत्व का भाग है, और आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमारे अंदर आयोडीन, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होंगे, हम लोग का यहाँ पे ग्रंथि है ना, थायरॉक्सिन ग्रंथि, वो ग्रंथि यहाँ पे सूज जाते हैं, यानी उस बोले ना एक बीमारी हो जाता है, गलगंट या वाइटर रोग उसको बोलते हैं, या घेंघा रोग के नाम से भी जानते हैं। तो बोल देंगे घेंघा रोग किसकी कमी से होते हैं, तो आयोडीन की कमी से। तो इसलिए आयोडीन हम ऐसे ही नहीं खा सकते, ऐसे हम लोग का आहार में नहीं मिलता है आयोडीन। इसलिए नमक में क्या किया जाता है, KI या KiO3 यानी पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम ऑक्सी आयोडेट को मिला के हमारे जो साधारण नमक होते हैं उसे आयोडीन युक्त बनाया जाता है। हम लोग इस पे विशेष बात करेंगे कैसे बनाया जाता है, कहां से प्राप्त किया जाता है। बस अभी हम लोग कुछ का नाम और उसका उपयोग देख रहे हैं। इसी तरह का एक लवण है आपका कास्टिक सोडा। अभी कास्टिक सोडा जो है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है NaOH। अब देखिए सोडियम Na हुआ ना, हाइड्रोक्साइड OH। हम बोल रहे बार बार आपको रासायनिक सूत्र याद करना है किसी का, तो रासायनिक नाम याद कीजिए। कास्टिक सोडा से आप सूत्र नहीं बना पाएंगे, लेकिन जैसे ही आपको कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड दिमाग में सेट हुआ, सोडियम Na हाइड्रोक्साइड OH, आप उसका सूत्र याद कर लेंगे। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग साबुन बनाने में, आप मार्जक डिटर्जेंट बनाने में, कागज बनाने में कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। अब एक खाने का सोडा आप लोग घर में देखे हुए उपयोग करते हैं मम्मी दादी, खाने का सोडा यानी इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कैसे इसका रासायनिक नाम से हम लोग सूत्र लिखते हैं, Na सोडियम, हाइड्रोजन H, कार्बोनेट CO3। कितना सरल ढंग से हम लोग दिमाग में सेट कर सकते हैं उसका रासायनिक नाम को याद करके। खाने को सोडा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका उपयोग आपका बेकिंग पाउडर में, इनो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए एंटीऑक्साइड के रूप में करते हैं ना, तो इनो बनाने में, खास्ता, देखिए थोड़ा आपके घर में निमकी होता है ना, तो निमकी वगैरह जो भी मतलब क्या है पूड़ी करते हैं ना, वो खास्ते वाला पूड़ी, वो सब बनाने में भी इसका उपयोग होता है, यानी खास्ता व्यंजन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और आगे आपका विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर,
ब्लीचिंग पाउडर जिसका सूत्र होता है CaOCl इंटू Cl, यानी इसको बोले तो CaOCl2, लेकिन इसको ज्यादातर लिखा हुआ इसी रूप में देखिएगा CaOCl इंटू Cl। तो ये जो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, तो इसका जो उपयोग होता है कीटाणुनाशक में, कीड़ों मकोड़े को मारने के लिए। पहले के जब कुआं हुआ करते थे, आप पूछेंगे अपने गांवों में, घरों में, तो लोग क्या करते थे, छींटते थे कुआं के आसपास जो पानी जमा हो जाते थे, या कुआं में भी डालते थे, क्योंकि उसमें जो बरसात के मौसम में छोटे छोटे कीड़े पनप जाते थे, तो ये ब्लीचिंग पाउडर यानी व्यंजक चूर्ण डाल देते थे तो ये मर जाते थे। और आप लोग देखेंगे अस्पताल, हॉस्पिटल में एक जाइएगा तो विशेष तरह का गंध आएगा, और व्हाइट व्हाइट पाउडर छिटे हुए देखते हैं ना, वो पाउडर क्या होता है, आपका व्यंजक चूर्ण है ना। तो ये ब्लीचिंग पाउडर, इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है। साथ में क्लोरीन बनाने में भी उपयोग किया जाता है। देखते हैं हॉस्पिटल में जब जाइएगा तो वो जो पाउडर छीटा रहता है, सब एक विशेष तरह का गंध आता है। वो जो गंध आ रहा होता है, क्या चीज का गंध है, क्लोरीन का ही गंध है। और कपड़ा, कागज, इस सबको व्यंजक यानी रंगने में भी किया जाता है। अब हम लोग इसी तरह जो है आपका एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में होता है। और या किसी का हाथ टूट जाता है, देखते पट्टी बांध के उसको प्लस्तरा करता है, डॉक्टर बोलते हैं पकिया प्लस्तरा करेंगे, तो प्लस्तरा क्या चीज का करता है, वही आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस से करता है। इसी तरह एक आपका खाने का सोडा हो गया था ना, धोने का सोडा होता है, धोने का सोडा, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका उपयोग जैसा नामिये धोने में, घरों में कपड़े धोने में किया जाता है, और बहुत सा जगह किया जाता है। हम अगले वीडियो में आप लोग का ये सभी जो उपयोगी लवण है, इसको कैसे बनाया जाता है, छोटा छोटा वीडियो 5 मिनट 6 मिनट कर करके सभी पे एक एक वीडियो बना देंगे, ताकि आप छोटे से तुरंत देखिए और तुरंत समझ बनाइए, ठीक है। फिर इस तरह से फाइनली हम लोग अम्ल भस्म लवण को खत्म किए। आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर बनाइए, अगर कोई दिक्कत होता है फिर आप कमेंट कीजिए, अगर उससे भी दिक्कत होता है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जानते हैं, उस पर मैसेज कीजिए। आपकी समस्या मेरी समस्या, आप मैट्रिक में यानी बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 मार्क्स ला सकते, बस आप थोड़ा सा फोकस होके जो हम आपको चीज बता रहे हैं एकदम इंपोर्टेंट और आपका एकदम सिलेबस से बता रहे हैं, कि आपकी अंदर जानकारी भी आएगी और आप मार्क्स भी लाएंगे अच्छे, हम पूरा आपको यकीन दिलाते हैं। बस आप सही ढंग से चीज को पढ़िए, बिना स्किप किए वीडियो देखिए, ठीक है। फिर मिलते हैं।